बहुत समय पहले महिष्मति नाम के एक राज्य में राजा कृतवीर्य राज करते थे। राजा बहुत अच्छे और प्रजाप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से राजा और उनकी सबसे प्रिय रानी पद्मिनी बहुत दुखी रहते थे। संतान की चाह में राजा ने एक दिन अपना सारा राजपाट मंत्रियों को सौंप दिया और तपस्या करने के लिए जंगलों में चले गए। रानी पद्मिनी भी अपने पति के सुख दुख में साथ देने के लिए महल के सारे ऐशो आराम छोड़कर उनके साथ वन चली गईं। राजा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वन में 10,000 सालों तक बेहद कठिन तपस्या की, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए और तपस्या के कारण राजा का शरीर बिल्कुल कमजोर हो गया। पति की ऐसी हालत देखकर रानी पद्मिनी बहुत परेशान हुई। उसी दौरान वन में उनकी मुलाकात एक महान तपस्विनी माता अनुसूया से हुई। रानी ने रोते हुए माता अनुसूया को अपनी पूरी व्यथा सुनाई। रानी की करुण पुकार सुनकर माता अनुसूया ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि हर 3 साल में एक बार अधिक मास आता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को कमला एकादशी या पद्मिनी एकादशी कहते हैं, जो भगवान विष्णु बहुत प्रिय है। माता अनुसूया ने रानी को सलाह दी कि यदि वे पूरी श्रद्धा से इस दिन व्रत रखेंगी और रात में भगवान विष्णु का जागरण करेंगी तो उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। रानी पद्मिनी ने माता अनुसूया की बात मानकर पूरी निष्ठा के साथ कमला एकादशी का कठिन व्रत रखा। उन्होंने दिन भर उपवास किया और रात भर भगवान का नाम जपते हुए जागरण किया। रानी की इस सच्ची भक्ति को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और गरुड़ पर सवार होकर उनके सामने प्रकट हो गए। भगवान ने जब वरदान मांगने को कहा तो रानी ने निस्वार्थ भाव से प्रार्थना की कि ये वरदान उनके पति को दिया जाए। तब राजा कृतवीर्य ने भगवान से वरदान मांगते हुए कहा कि प्रभु, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो सर्वगुण संपन्न, परमवीर और तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली हो, जिसे कोई भी हरा ना सके। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रत के प्रभाव से रानी पद्मिनी ने एक बहुत ही प्रतापी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन पड़ा। वो बालक इतना बलशाली राजा बना कि उसने आगे चलकर रावण जैसे महाबली राक्षस को भी युद्ध में हराकर बंदी बना लिए।